अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत इंजुलेटर्स की सीटें आई हैं और उसका ऐड मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर किया था। अब मैं एक टीचिंग वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकें कि कैसे हम लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे, यानी कि जिनका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ वो साइन अप कैसे करेंगे और कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये इंजुलेटर्स का निगरान अमला का ऐड है जिसमें ये तमाम डिटेल एज के बारे में भी लिखा हुआ है, तालीम के बारे में भी लिखा हुआ है, टाइमिंग भी लिखी हुई है और 1000 रुपये सिंगल शिफ्ट का है, यानी कि एक पेपर का 2 पेपर लेंगे तो 2000 रुपये मुआवजा होगा और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात लिखी है। और नीचे लास्ट में एक अहम टॉपिक लिखा हुआ है डेट के हवाले से कि 20 दिसंबर 2022 को एंड हो जाएगी, लास्ट डेट है। और उसके बाद एक और नीचे लास्ट में एक पॉइंट है ऑनलाइन इकरारनामा। तो ये जो पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवार हैं, जैसा कि मैं हूँ, मैंने पहले भी रजिस्टर्ड हूँ, मैंने पहले भी इनके साथ पैफ का काम किया हुआ है। इस तरीके से आप इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए इस इकरारनामे पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका चल जाएगा। सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोल लेते हैं। तो गूगल क्रोम खोलने के बाद हम उसके अंदर पैफ की वेबसाइट पे जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे कंटिन्यू करना है, यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है PEF education.pk पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। नीचे करेंगे तो ये इस साइड पे ये न्यू का बटन भी आ रहा है और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फ़ौरन आपको उस रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको ले जाएगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज पे हम आ चुके हैं। अब आते हैं इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के साथ शेयर करते हैं। अगर किसी का पहले से ही अकाउंट बना है तो वो अपना इधर CNIC नंबर पुट करेगा। जैसे मेरा बना हुआ है, मैं अपना CNIC नंबर पुट करूँगा 31 201 90 47 3 और पासवर्ड में मैं अपना वो पासवर्ड डालूँगा जो मेरा लास्ट टाइम पासवर्ड था। तो ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब सिक्योरिटी कोड में ये जो यूनिक कोड है इसको डायल करेंगे HAHQZK3W और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसको नेवर कर दें। अगर किसी न्यू कंप्यूटर पे बैठे हैं तो नेवर कर दें और अगर आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो इसको सेव पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आपका पासवर्ड ये बार बार आपसे नहीं मांगेगा, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के कंप्यूटर पे हैं तो नेवर कर दें। तो ये देखें, ये मेरा ऑलरेडी अप्लाई हुआ है तो मैं यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। ये मेरा पिछले साल का है। तो अब मुझे इस बार दोबारा से फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट मैं इंजुलेटर्स कंटिन्यूस पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि इकरारनामे पे। यहाँ पे अपनी वल्दियत, एजुकेशन, लास्ट क्वालिफ़िकेशन जो अब मैंने की है तो ये उसकी, और उसके बाद इधर से अगर आप पैफ में पहले भी काम किया नहीं किया तो उसके बारे में, और सिंपल इसको सबमिट का यहाँ पे बटन आता है, सबमिट कर देना। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सब कुछ, इस वजह से यहाँ पे सबमिट का बटन नहीं आ रहा। मैंने पहले ही सबमिट कर दिया, इस वजह से ये था तरीक़ाकार जो कंटिन्यू स्टूडेंट है। अब बात करते हैं हम न्यू स्टूडेंट की। तो न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का पूरा क्रिएट करेंगे अकाउंट और ये पेज मिल जाएगा। उसमें ये नहीं होगा, ये बटन होगा ऐड न्यू एप्लीकेशन। तो जब आप ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारी डिटेल मांगता है। एडवर्टाइजमेंट ऐड, ये क्वाइट टेम्परेरी पे क्लिक करेंगे। अप्लाइड फॉर इंजुलेटर्स, नेम, वल्दियत, जीमेल, आईडी कार्ड। अब आ जाते हैं आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो इधर अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी पाकिस्तान, मुस्लिम, इधर पीसीएल नंबर है तो लिख देंगे। जेंडर, डोमिसाइल कहाँ का है, पंजाब, फिर यहाँ से मटेरियल स्टेटस और इधर से डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे डोमिसाइल तहसील। ये सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे जब आप यहाँ से पंजाब सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने पंजाब किया, इधर से मैंने बहावलपुर किया तो ये तहसील भी ऑटोमेटिक एक्टिव होगी बहावलपुरी। यहाँ से डोमिसाइल अपलोड भी करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, यानी कि ये पेज है।
इस पे हमें काफ़ी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है, टाइम भी काफ़ी लगता है। पोस्टल एड्रेस, और अगर आपका ये और अब वाला यानी कि टेम्परेरी जहाँ पे आप रह रहे हैं दोनों सेम है तो चेक कर देंगे तो ये एक ही एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे फिर पोस्टल एड्रेस, तो ये भी सेम है तो चेक कर देंगे, नहीं है तो तब्दील कर देंगे। सेव पे साथ क्लिक कर देना है। आगे फिर एजुकेशन की तालीम के बारे में इधर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। इधर से आप उस डिग्री को जो सिलेक्ट किया है, बैचलर 14 डिग्री या जो भी है मेरी लास्ट टाइम, इधर से सब्जेक्ट डिग्री टाइटल सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट, इधर नंबर्स, टोटल नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम, पोजीशन, फ्रॉम कब से शुरू हुआ कब एंड हुआ, फिर उसकी डिग्री की तस्वीर या रिज़ल्ट कार्ड। कुछ लोगों का रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, डिग्री नहीं है तो रिज़ल्ट कार्ड, जिनकी डिग्री है तो वो डिग्री अपलोड करेंगे। और मज़ीद अपनी एजुकेशन इनरोल करनी है, मैट्रिक वैसे मांगी है, एफएससी मैट्रिक और ये सारी तो ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं कोर्स, डिप्लोमा कोई किया है, जैसा कि मैंने कंप्यूटर का किया है तो वो लिख दूंगा, स्टडी, इधर फ्रॉम्स और एंड इंस्टीट्यूट, रिज़ल्ट और उसकी भी डिग्री, फिर इसको ऐड कर देंगे। मज़ीद जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे इसमें ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका स्किल्स के बारे में। तो ये स्किल्स के बारे में पूछ रहा है, एमएस वर्ड कितना आता है आपको, येस, नो, लिटिल, गुड, एक्सीलेंट, तो ये सारे आपने क्लिक कर देने हैं। उसके बाद इसको भी सेव कर देंगे। फिर आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो अगर आप काम कर रहे हो तो इसके बाद आपने एजुकेशन की एजुकेशन कह रहा हूँ, अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देनी है कि क्या जॉब आप कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कितने टाइम से, उस कंपनी के अदारे का नाम, एड्रेस, ईमेल, ऑर्गेनाइज़र का नाम, इधर उस मज़ीद उसकी डिटेल, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेस देन 50 मोर देन 100, तो इस तरीके से यहाँ पे अपने चेक। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक के डिस्कस कर रहे थे, ये कंपनी के बारे में पूछ रहा है, वो कंपनी स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, डेजिग्नेशन और ये सारी डिटेल आपने देनी है। और यहाँ पे उस कंपनी का लेटर, एक्सपीरियंस लेटर या एनओसी अपलोड करनी है। उसके बाद फैमिली की भी डिटेल देनी पड़ेगी, ये यहाँ पे नेम और इधर से मेल फीमेल और क्या नाम है, इधर से डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन और प्रोफेशन और ये सारी डिटेल आपको देनी है। इधर से पॉइंट्स पे टिक करते जाना है। ये ऐसे बारी बारी, ये जनरल सी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे रेफरेंस देने हैं। दो आपके जानने वाले जो आपको जानते हों, कोशिश करें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डाटा दें, गवर्नमेंट अदारे का होगा तो वो ज़्यादा जल्दी वैलिड होता है। और उसके बाद सेव कर देंगे। फिर ब्लड रिलेटिव और ये लेटर, पिक्चर, लेटेस्ट सीवी और उसके बाद फिर ये सारों पे टिक करना है आपने। तो नेक्स्ट आपने अपनी लेटेस्ट सीवी भी अपलोड करनी है, पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज़ को भी इधर अटैच करना है, साथ डाक जब भेजेंगे तो उसके साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें अटैच करनी है इस तरतीब से। और इन पे टिक भी करते जाना है कि ये सारी चीज़ें हमने इस एनवेलप में लगा दी है और सेव करना है। और यहाँ पे चेक करना है, यस करना है कि आपकी सारी डिटेल ओके है, वेरीफाई है। और यहाँ से भी टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे ये इस तरह से शो हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रिंट निकाल के इस फॉर्म को भी साथ उसके लगाएंगे और बजरिया डाक इस पोस्टल एड्रेस पर सेंड कर देंगे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ऑफिस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।